प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास निहाल चंद भक्ति में शक्ति है एंड प्रेस बेल आइकॉन। जय श्री राम, हरे कृष्णा। दास निहाल चंद यूट्यूब चैनल में वेलकम, स्वागत। भक्ति में शक्ति है। गुरु गुरु सब कोई कहे, गुरु की पहचान नहीं है। गुरु गुरु सब कोई कहे, गुरु की पहचान नहीं है। निहाल सबको ये समझाए, सिमरण कर गुरु वचनों का, सिमरण कर गुरु वचनों का। फिर देख गुरु की महिमा क्या है, फिर देख गुरु की महिमा क्या है। कि जब हम गुरु तो कहते हैं, सतगुरु तो कहते हैं, लेकिन जो उन्होंने शब्द दिया है उस शब्द का सिमरण नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो जब गुरु के शब्दों को हम पहचान लेंगे तो ही हम इस भव सागर से तरेंगे, इस भव सागर से तर जाएंगे। एक छोटी सी कथा। एक शिष्य अपने गुरु की बहुत सेवा करता था, इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा करता था। उसने सालों उनकी सेवा की। एक दिन उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी मुझे आज्ञा दें, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, तो आपसे कुछ समय के लिए इजाज़त मांगना है ताकि आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो गुरुजी ने उसको परमिशन दे दी, इजाज़त दे दी जाने की कि बहुत अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन सेवक ने कहा, गुरुजी आपको तो सब पता ही है कि मेरे पास धन दौलत तो कुछ है नहीं, तो आपकी कृपा मेरे पर सदैव बनी रहे। तो गुरुजी ने मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान लाते हुए उनको 3-4 किलो जो है अनार दे दिए और कहा ले जाएं, ये आप घर जा रहे हैं तो ये ले जाएं उसको। तो शिष्य के मन में विचार आया कि मेरी बेटी की शादी के लिए जा रहा हूँ और मुझे जो है इन्होंने अनार दे दिए, 4-5 किलो अनार दे दिए कि ये ले जाएं और भगवान आपका भला करेंगे और मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ। शिष्य वहाँ से इजाज़त लेके, क्योंकि जो अच्छे शिष्य होते हैं वो हमेशा गुरु के उपदेशों का पालन करते हैं, उनको कुछ कहते नहीं हैं। यही हमें सीख मिलती है गुरु के वचनों से, गुरु के उपदेशों से, आशीर्वाद से, प्रेम से, प्यार से। और ईश्वर की लीला अपरंपार है, क्योंकि जो हमारे गुरुजी होते हैं वो जब प्रेम से और अपने हाथ दोनों अपने शिष्य के ऊपर रखते हैं तो उसमें भी रहस्य होता है। वो रहस्य बताते हैं। क्या था रहस्य कि 4-5 किलो अनार उनको दिए और शिष्य वापस अपने गांव रवाना हुआ। जब वो उस राजा की नगरी में पहुंचा, यानी अपने एरिया में पहुंचा, तो ज़ाहिर बादशाह वगैरह हर किसी की अपनी अलग अलग नगरी होती थी। तो वो अपनी उस गांव में पहुंचा, उस नगरी में पहुंचा, तो वहाँ देखा कि एक अजीब सा माहौल लोग देखा कि हर बंदा परेशान था। क्यों परेशान था? कि राजा की बेटी की तबीयत ख़राब थी और उसको ब्लड की कमी हो गई थी। और राजा ने ऐलान करवाया कि जो भी अनार लेकर आएगा, कहीं से भी लेकर आएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और जो शिष्य, अच्छा शिष्य जिसको गुरु का आशीर्वाद था, उसने मन में विचार किया कि गुरु जी की जो ये बेटा है, आज ये उनका प्रेम, उनका प्यार और आशीर्वाद भला करेगा और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखें, गुरु जी का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बना रहे तो हम हर मुसीबत से लड़ सकते हैं और हर मुसीबत टल सकती है हमारी। तो जब उसने ये सुना और बादशाह मुंह मांगा इनाम देगा अनार के एवज़, क्योंकि अनार का जो रस है वो जब ब्लड की कमी हो तो अनार का जो रस है बहुत मायने रखता है। उससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ती है और ब्लड भी बढ़ता है। तो वो बादशाह के दरबार में पहुंच गया और वहाँ जाके
उनको अनार दिए, 4-5 किलो अनार थे, और उनका जब रस निकाला गया और फिर उनकी बादशाह की बेटी को पिलाया तो सेहतमंद हो गई, तंदुरुस्त हो गई, उनकी तबीयत ठीक हो गई। उसने अपनी कहानी सुनाई कि मेरी बेटी की शादी करनी है और मेरे पास धन दौलत है नहीं। तो बादशाह समझ गया और बादशाह ने उसकी बेटी की धूमधाम से शादी की और कुछ धन भी दिया, और उसको फिर समझ आ गई कि गुरु का आशीर्वाद कितना मायने रखता है। और गुरु के जो वचन हैं, ईश्वर के जो वचन हैं नाम के, वो सिमरण करने से हमारे मार्ग जो हैं, मार्ग में जो बाधाएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं, लेकिन अटूट विश्वास के साथ। अटूट विश्वास है आपको ईश्वर के ऊपर, गुरुजनों पे, तो आपका मार्गदर्शन हमेशा होता रहेगा। और करते हैं ईश्वर, गुरुजी भी करते हैं, ईश्वर भी करते हैं। इसलिए बारंबार मैं कहता हूँ कि हमेशा हरि के नाम से जुड़े रहिए, हरि का कीर्तन करते रहिए, हरि का भजन करते रहिए, यही हमारे काम आएगा। और भक्ति में शक्ति है, और शक्ति में सब ईश्वर जो है उसका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। शक्ति का मतलब ही है कि ईश्वर हमारे साथ है। तो इसलिए उसकी भक्ति रंग लाई और उस भक्ति से उसको शक्ति मिली और उसके सारे कार्य शुद्ध हो गए। यही आशीर्वाद गुरुजनों का हमारे पर होता है। हमें भी चाहिए कि उनके उपदेश का पालन करें और सिमरण करें, ताकि हम अपना जीवन भी सफल कर सकें और जहाँ जहाँ तक हमारी वॉइस पहुँचे उन सब का भी जीवन सफल हो सके। तो दास निहालचंद यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का मतलब है कि मैं भी हरि के नाम से जुड़ सकूं और आपको भी जोड़े रखूं, ताकि सबका कल्याण हो सके, सबका जीवन सफल हो सके। जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दास न्यालचंद, भक्ति में शक्ति है, एंड प्रेस बेल आइकॉन।